हरिः ओम्। वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशव ब्रजोत्सव भक्तिवश्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण
येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण येन राम नारायण 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 राम नारायण येन राम नारायण 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 राम नारायण येन कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण येन कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण येन बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। इस दिव्य प्रकाश पर्व की आप सबको लाख लाख बधाई। आदरणीय श्री दादाजी के शब्दों में कहूं तो दिवाली की लख लख बधाई हो आप सबको। हमारे सनातन धर्म में किसी भी घटना को देखने के लिए 3 दृष्टि होती है। एक आदिदैविक दृष्टि होती है, एक आदि भौतिक दृष्टि होती है और एक आध्यात्मिक दृष्टि होती है। आदि भौतिक दृष्टि उससे कहते हैं जो बिल्कुल सामान्य ऊपर ऊपर से दिखाई पड़ती है, और आदि दैविक दृष्टि उससे कहते हैं उसके पीछे कोई न कोई कहानी, कोई न कोई कथा, कोई न कोई कारण होता है। और आध्यात्मिक दृष्टि उसका नाम है जिसका संबंध आपसे होता है। और संपूर्ण पुराण में, रामायण में, महाभारत में जितनी भी कथाओं का वर्णन है, संसार में जितने प्रकार के लोग होते हैं, जिस जिस विचारधारा के लोग होते हैं, कोई तन प्रधान, कोई मन प्रधान, कोई बुद्धि प्रधान, उन सब की मीमांसा है, सबका चिंतन है। आज हम सब ये दीपावली का, दिवाली का दिव्य महोत्सव मना रहे हैं। सामान्य दृष्टि से तो ऐसा लगता है कि कुछ दीपकों में घृत डाल करके, तेल डाल करके, बत्ती लगा करके और उसमें एक ज्योति को प्रकट करके, एक प्रकाश को प्रकट करने का क्रम है। वैसे दीपावली शब्द का अर्थ होता है दीप और अवली, 2 शब्दों को मिलाकर दीपावली बना है। दीप और अवली। अवली माने होता है पंक्ति। जैसे आप लोग पंक्ति में बैठे हो, एक पंक्ति में 20 लोग, 10 लोग, ऐसे जो दीपों की पंक्ति है, अकेला दीप नहीं,
जो बहुत सारे दीप एक पंक्ति में रखे हुए हैं और प्रज्वलित हो रहे हैं, उसी का नाम दीपावली है। सामान्य ढंग से तो ये दिव्य मास है, कार्तिक का मास। हमारे यहाँ वैष्णव के यहाँ इस मास को दामोदर मास भी कहते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को यशोदा मैया ने इसी मास में एक उखल से बांध दिया था। दाम माने रस्सी होता है, तो दाम से रस्सी से एक उखल से बांध दिया था, इसलिए इस मास का नाम दामोदर मास भी है। कार्तिक मास के नाम से तो आप सब परिचित ही हैं। और कार्तिक मास का जो मध्य काल है, ये आज अमावस्या है ना, अमावस्या की एक विशेषता होती है, आप लोग कभी ध्यान दिए हों। वैसे तो दोनों पक्षों में, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष, दोनों पक्षों में प्रकाश बराबर होता है। ऐसा मत समझना आप लोग कि कृष्ण पक्ष में प्रकाश कम होता है और शुक्ल पक्ष में प्रकाश ज्यादा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों पक्ष में प्रकाश बराबर है, किंतु फर्क इतना है कि शुक्ल पक्ष में प्रकाश जो होता है वह वृद्धि के क्रम में होता है, और कृष्ण पक्ष में प्रकाश वृद्धि के क्रम में नहीं होता है, नीचे की ओर बढ़ता है। जो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा होती है ना, उसमें प्रकाश लगभग पूरा होता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष प्रारंभ हुआ, तो धीरे 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 प्रकाश कम होता चला जाता है। और वो कम होते 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 आज की जो अमावस्या है, इसमें लगता है कि बिल्कुल नहीं है, और फिर धीरे 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 प्रतिपदा से कल से प्रकाश बढ़ना प्रारंभ होगा, और बढ़ते बढ़ते वो पूर्णिमा के दिन पूर्ण चांद हो जाएगा। तो एक में प्रारंभ में प्रकाश है और एक में अंत में प्रकाश है। प्रारंभ में प्रकाश नहीं है, किंतु अंत में प्रकाश है। इसका अभिप्राय क्या है कि जो लोग सद्गुण से दुर्गुण की ओर जाते हैं, सद्गुण से दुर्गुण की ओर जाते हैं, उसे पतन कहा जाता है। और जो दुर्गुण से सद्गुण की ओर बढ़ते हैं, उनका नाम उत्थान होता है। तो मानो आपके जीवन में बहुत सद्गुण है, किंतु किसी संग के कारण आप धीरे 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 आपके दोष बढ़ते गए और आप बहुत दोष युक्त हो गए। और कई बार होता है, आपने समाज में देखा होगा, कई लोग पहले तो बहुत दुर्गुण से भरे होते हैं, गाली भी देते हैं, व्यवहार भी खराब होता है, आहार भी खराब होता है, संगति भी खराब होती है, किंतु किसी सज्जन पुरुष का संग मिल गया तो धीरे 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 सब कुछ छोड़ करके वह एकदम पवित्रता के पथ पर बढ़ जाते हैं। तो जो सद्गुण से दुर्गुण की ओर जाना है, वह निश्चित रूप से कृष्ण पक्ष है, और जो दुर्गुण से सद्गुण की ओर जाना है, वो शुक्ल पक्ष है। तो हमको प्रकाश की आवश्यकता कहाँ पर है? जब प्रकाश जीवन में हो तब प्रकाश की आवश्यकता है, कि जब हमारे जीवन में प्रकाश न हो, अंधकार हो, तब जरूरत है। अंधकार हो तब, तो अमावस्या अंधकार की रात्रि है, और अंधकार की रात्रि होने के कारण, और ये इतनी बड़ी रात्रि है, इतनी बड़ी रात्रि कि एक दो दीपों से इसका अंधकार मिटने वाला नहीं है। ये दीप अकेले से नहीं मिटेगा, इसमें जब बहुत सारे दीप जलाए जाएंगे, दीपावली होगी, दीपों की एक पंक्ति होगी, और उससे जब दीप प्रकाशित होगा तो निश्चित रूप से वह अंधकार को समाप्त कर सकेगा, और हमारा जीवन फिर उसके बाद सद्गुण के पथ पर अग्रसित हो जाएगा। तो एक तो आज तक कैसा भी जीवन क्यों न रहा हो, उसका विचार छोड़ दो, और अपने बुरे जीवन का बहुत ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो निकल गया समय, अब उसको तो हम सुधार नहीं सकते हैं। मानो हमसे कोई गलती हो गई और हम अब उसको सुधारने जाएं तो कैसे सुधरेगी? इतना जरूर हो सकता है कि अब हम नई गलती न करें, किंतु अब पुराने तो जाकर के हम 20 साल पहले उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं।
20 साल पहले जा करके हम उसको सुधार नहीं सकते। और जब 20 साल पहले की हुई या 50 साल पहले की हुई गलती हम बार बार बहुत ज़्यादा चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। हम जिसका बहुत चिंतन करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत पड़ता है। हमारे जीवन को संचालित करने वाला हमारा चिंतन है। इसलिए कहते हैं कि जैसा बनना चाहो वैसा चिंतन करो। अगर सुखी रहना चाहते हो तो सुख का चिंतन करो, और दुखी रहना चाहते हो तो दुख का चिंतन करो। सज्जनता की ओर बढ़ना चाहते हो तो सज्जनपुरों का संग करो, और दुर्जनता की ओर बढ़ना चाहते हो तो दुर्जनों का संग करो। तो दीपावली में एक बात निश्चित करो कि अब हम बैक गियर नहीं डालेंगे। बैक गियर डालना बंद करो, क्योंकि ये बैक गियर डालने से कुछ होने वाला नहीं है। जो जीवन में घटना घट गई। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूं, आप सब पठित हैं, सत्संगी हैं। एक बहुत गंदा नाला था जिसमें मल बह रहा था, दुर्गंध युक्त पानी था, और वो गंगा जी में मिल गया। जैसे गंगा जी में मिला तो फिर क्या गंदा नाला रह गया? अगर गंगा जी में मिलने के बाद भी गंदा नाला अपना पुराना रूप चिंतन करे कि मैं पहले ऐसा गंदा था, मेरी ओर कोई देखता नहीं था, मैं बहुत खराब था, तो इसमें गंगा का अपमान होगा कि नहीं होगा? ऐसे जब हम ठाकुर से मिल गए हैं तो उसके बाद हमारा जीवन कैसा था उसका चिंतन करना ठाकुर जी का अपमान है। अब चिंतन करना चाहिए ठाकुर जी का। तो ये दीपावली की कुछ बातें आपके सामने हम रखेंगे, बिल्कुल सहज। हम आज आपके सामने प्रवचन करने नहीं आए हैं, हम आपके सामने आपके साथ एक वार्ता करने आए हैं। ये हमारी संगोठी वार्ता की है, आपसे हम बात कर रहे हैं ऐसे ढंग से। आज इसको प्रकाश पर्व भी मान जाता है, और आज दैविक दृष्टि से इसको राम जी के आगमन का दिवस माना जाता है, क्योंकि राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके रावण का दमन करके आज के दिवस ही अयोध्या में पधारे थे। 14 वर्षों के बाद भगवान आए। अब जरा विचार करना, ये 14 वर्ष की जो अवधि थी ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में 14 दिवस भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और 14 वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी चीज को हमारे जीवन में, जैसे कोई चीज आ गई है, दोष आ गया है, तो दोष आ गया है उसको निकालने के लिए 7 दिन लगते हैं। एक पूरा का पूरा सर्कल 7 दिन का है, और बाद में उस दोष की जगह कुछ सद्गुण भरना है तो फिर 7 दिन लगेंगे। तो 7 दिन दोषों को हटाने के लिए और बाद में 7 दिन में उसमें सद्गुण भरने के लिए। तो ये 14 दिवस हो गए। ऐसे 14 वर्ष हैं, और ये 14 वर्ष की जो यात्रा थी, कोई कैकेयी मैया ने ऐसे नहीं कह दिया था तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। हमारे यहाँ प्रत्येक संख्या का कोई ना कोई महत्व है। तो ये जो 14 वर्ष की राम का वनवास था, एक बिल्कुल एक जीवन को निखारने का समय था। और आप कभी इस पर बहुत चिंतन करोगे तो पता चलेगा 14 वर्ष का जो काल है वो हमारे जीवन को बिल्कुल बदल देता है। 14 वर्ष में लगभग हमारा शरीर बदल जाता है और कई बार हमारी विचारधारा भी बदल जाती है। इसलिए जो 14 वर्ष का काल था, और राम जी के आगमन पर दीप क्यों जलाए गए? राम जी, ध्यान रखिएगा, राम जी का जो युद्ध था वो उनका कोई पर्सनल युद्ध नहीं था। कई लोग समझते हैं कि पर्सनल युद्ध था। ये पर्सनल युद्ध नहीं था, और ये विकासवाद का युद्ध नहीं था कि अयोध्या के राज्य को लंका तक ले जाना है। अगर विकासवाद का राज्य होता तो सुग्रीव को राजा न बनाकर राम जी स्वयं राजा बनते। अगर विकासवाद का ये होता, विस्तारवाद होता उनके मानस में, तो विभीषण को राम जी राजा नहीं बनाते, स्वयं राजा बनते। विभीषण को राजा क्यों बनाते? वो स्वयं वहां तक अवध का विस्तार करते। तो ये विस्तारवाद का युद्ध नहीं था, एक विचारवाद का युद्ध था। एक दो विचारधारा है, एक राम की विचारधारा है और एक रावण की विचारधारा है। एक दशमुख की विचारधारा है और एक दशरथ की विचारधारा है।
एक दशमुख है और एक दशरथ है, एक राम है एक रावण है। ये दोनों की विचारधाराओं का युद्ध है। आप कहेंगे कि दशमुख और दशानन अपने दशरथ और दशमुख की जो है ये क्या विचारधारा है। दशरथ उसका नाम है, ध्यान रखना, 10 के साथ रथ जुड़ा हुआ है और उसके साथ 10 के साथ मुख जुड़ा हुआ है। आप लोग दोनों शब्दों पर ध्यान न, 10 दोनों में है, एक में मुख है एक में रथ है। मुख क्या काम करता है? खाने का काम करता है। आप लोगों का जो मुख है वो खाने का काम करता है, बोलने का काम करता है। दो मुख्य काम तो करता ही है, एक खाने का काम करता है और एक बोलने का काम करता है। और इसके साथ यदि 10 जोड़ दिया जाए, 10 हैं इंद्रियां आपकी, 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री। इन पांचों जो ज्ञानेंद्री हैं और 5 कर्मेंद्री हैं, इनको जो भोग का साधन बना दे उसका नाम है दशमुख। उसने केवल भोग का साधन बना दिया है। और दशरथ कौन है? जिसने अपनी 10 इंद्रियों को रथ बना करके भगवान की ओर चला दिया है। जिसने अपनी 10 इंद्रियों को रथ बना करके भगवान की ओर बढ़ा दिया है वो दशरथ है। दशरथ से जो उत्पन्न होता है वो राम है और जो दशमुख है वह केवल उससे उत्पन्न होने वाला जो है वो काम है। इसलिए उसका मेघनाथ जो बेटा था वो काम था। दशमुख से ध्यान रखना उत्पन्न होता है काम और दशरथ से उत्पन्न होता है राम, और जो राम होता है वही जीवन को विश्राम देता है। अब दूसरी ओर ध्यान दीजिए आप सब, हम आपकी वार्ता कर रहे हैं। ये बहुत वर्ष पहले त्रेता में राम जी हुए थे और रावण का उन्होंने वध किया था। कहानी सब परिचित है, किंतु उस कहानी से हमारा क्या लेना देना है जी। इतने वर्ष पहले राम जी हुए थे, रावण का वध करके चले गए। अब हम उसी को दोहराते चले जा रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं, दशहरा मना रहे हैं। उसका संबंध हमारे से भी तो होना चाहिए। यदि हमारे से उसका संबंध नहीं है तो फिर हमारे वो किसी काम का नहीं है। जिसका भी संबंध हमारे से होता है, जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी है, लखपति है, अरबपति है, होगा अपने घर का होगा, हमारे से संबंध हो जाए भाई कि हमारा अपना है वो, तो जैसे हमारा संबंध होगा तो फिर उससे हमको गौरव होता है। ऐसे राम जी से हमारा संबंध होना चाहिए और हमारा अपना पर्सनल संबंध हो। अच्छा एक बात बताएं, भगवान राम में और कृष्ण में एक विलक्षणता है। ये लोग दोनों के दोनों ये इनडायरेक्ट नहीं मिलते, डायरेक्ट मिलते हैं। इनको बीच में कोई चाहिए नहीं। राम जी को भी बीच में कोई नहीं चाहिए, बिचौलिया नहीं चाहिए, और हमारे कन्हैया को तो बीच में चाहिए ही नहीं। हमारे कन्हैया को तो बीच में कपड़े तक नहीं चाहिए, दूसरा तो कौन कहे, उसको तो कपड़े भी भाते नहीं है बीच में जी, दूसरा व्यक्ति कहां से भाएगा उसको। तो इनको बीच में कोई चाहिए नहीं, ये डायरेक्ट मिलते हैं और निश्चित रूप से पूर्ण रूप से मिलते हैं। इस पर थोड़ा विचार करने की जरूरत है। राम की जो हमारे यहाँ एक अध्यात्म की दृष्टि से बताएं, राम जो है ना वो जीवात्मा है, हम आप सब राम हैं। और हमारी जो शांति है, अच्छा ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे शांति प्रिय न हो? कहीं ऐसा न हो कोई शांति देवी बैठी हो तो कह देंगे हमको काहे को कह रहे, हम क्यों प्रिय है। यहाँ शांति देवी भी बैठ सकती। एक जगह घटना ऐसी घटी कि एक माता जी गई, उनकी 2 बेटियां थी। माता जी का नाम शांति था और उनकी बेटी का एक का नाम वंदना था, एक का नाम सरस्वती था। तो जब वो गई किसी सभा में तो बोलने वालों ने कहा कि आप लोग शांति के साथ बैठ करके सरस्वती की वंदना करो। आप शांति के साथ बैठ करके सरस्वती की वंदना करो। वो माता जी चिल्ला पड़ी, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मेरे साथ क्यों बैठ करें, और हमारी 2 बेटियों के ही पीछे क्यों पड़े हो। तो अगर किसी का नाम शांति हो तो आप लोग घबरा मत जाना। शांति माने होता है सीता, शांति का अर्थ है सीता, और बिना शांति के व्यक्ति जी नहीं सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, सबसे बड़ा प्रमाण है, आपको भोजन बहुत दिया जाए किंतु नींद न दी जाए तो आप जिंदा रहोगे। आपको पुरुष दिए जाए, स्त्री दी जाए, किंतु कहा जाए कि आपको नींद नहीं मिलेगी तो आप जिंदा रहोगे।
बिना नींद सबको चाहिए। आपके पास चारों तरफ खूब नोटों के बंडल रख दिए जाए और कहा जाए रुपया गिनो रात भर, ये सब रुपया तुम्हारा है, तो आप थोड़ी देर के बाद परेशान होकर कहोगे सब बिस्तर से हटाओ, हमको नींद चाहिए। क्योंकि नींद में पूर्ण शांति है। और ये जो शांति है, शांति का नाम ही सीता है, शांति का नाम ही राधा है। अब इस शांति को क्या किया? रावण ने चुरा लिया। इस शांति को किसने चुराया? रावण ने। रावण जो है 10 मुख वृत्ति है, आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। ये जो हमारी भोग की वृत्ति है, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इसी ने हमारी शांति को चुरा लिया है। और हम क्या सोच रहे हैं कि हमारी शांति इसने चुराई, इसने चुराई, इसकी हमको शांति से जीने नहीं देती है। ये पुरुष लोग परेशान होते हैं। 50 वर्ष की घरवाली हो जाए फिर वो बड़ी अशांति देती है। इसलिए तो लोगों ने कहा जब शुरू ब्याह करके आते हैं तो चंद्रमुखी होती है, और बाद में फिर नहीं, बाद में तो सूरजमुखी होती है, और 50 के बाद ज्वालामुखी होती है। ये पुरुषों का सबका अनुभव यही है। इनसे मिलो तो कहेंगे अब ज्वालामुखी से दूर ही रहे तो बहुत अच्छा है। उसका कारण क्या है? कि बोले शांति से बैठने नहीं देती, शांति से खाने नहीं देती, शांति से सोने नहीं देती। तो ये जो शांति की कामना आप सबकी है, ध्यान रखना, शांति माने सीता है। और सीता की खोज में जो निकलते हैं वो हनुमान जी है, बंदर है, ये सब साधन है। और जब खोज करके पता लगा तो जब तक ये रावण नहीं मरेगा, ध्यान दीजिएगा, जब तक रावण नहीं मरेगा तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं है। अर्थात आप लोगों के जीवन में जब तक भोग की वृत्ति नहीं मिटेगी, जो रावण की वृत्ति क्या है? भोग की वृत्ति है। और भोग की वृत्ति ऐसी नहीं है कि जो हमारी है उसी को भोगे, जिससे जहां भी मिल जाए उसको भोग ले, ये भोग की वृत्ति है। जो अपने हक का भोगना चाहता है वो रावण नहीं है। जो दूसरों के हक का भी भोगना चाहता है वो रावण वृत्ति वाला है। जो अपने को धर्म मर्यादा के आधार पर, नियम के आधार पर, समाज की मर्यादा के आधार पर, जहां जहां भोजन जो हमारा निर्धारण किया गया, हमारा स्पर्श जो निर्धारण किया गया, मुझे देखने का जो निर्धारण किया गया, वो भोग की वृत्ति आप लोग ध्यान रखना, रावण की वृत्ति नहीं है, वो मर्यादा की वृत्ति है। जहां मर्यादा टूटती है वहां भोग की वृत्ति आती है, और वही वृत्ति हमारे जीवन की शांति को छीन लेती है। तो शांति को लेकर जब राम जी आते हैं, राम जी की एक विलक्षणता मैं आपको कहूं, वाल्मीकि रामायण के आधार पर राम जी ने एक बड़ी रसीली बात कही। बोले यद्यपि स्वर्णमयी लंका, ये लंका भले सोने की है और यहाँ भले भी सुख सुविधा है सब कुछ, किंतु हमको ये नहीं चाहिए, क्योंकि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हमारी जो जननी है, जन्मभूमि हमारी जननी है, वो स्वर्ग से भी ज्यादा महिमावान है। चाहे कितना वैभव क्यों न हो, हमारी अपनी मातृभूमि प्रिय है। ध्यान रखना, जिनको अपनी मातृभूमि प्रिय होती है उन्हीं को फिर मातृभूमि वाले प्रेम करते हैं। अगर आपको लगे कि आपको सब लोग प्रेम करें तो निश्चित रूप से आपके लोग दिया जलाएं तो आपके मानस में भी मातृभूमि के प्रति प्रेम वैसा ही हो जैसा राम जी के प्रति हो। आज जो बहुत चीजें चित्त में आती हैं लोगों के बिना प्रेम के, एक बात और भी कहता चलूं, ये दीपावली का दिव्य महोत्सव, आप सबके हृदय में एक ज्योति है, किंतु वह ज्योति जलाने की जरूरत है। आप कहोगे कौन सी ज्योति है? श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कपिल कहते हैं अपने पिताजी को, गच्छ कामम मया पृष्टो मयि संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयम मृत्युम अमृतत्वाय माम भज। भगवान कपिल ने अपने पिताजी को कहा कि संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दो मेरे में, सब छोड़ दो मेरे में, और अब मेरा भजन करो। तो ऐसा लगता है कि मेरा भजन करो, भजन माने होता है सेवा, भजन माने सेवा, भजन शब्द का अर्थ है भज सेवाया। भजन करने की बात जब आए कि भजन करो तो माने सेवा करो। तो भगवान कपिल से पिताजी उनके कह सकते थे कि आप आ गए हो बालक बन करके, तो हम आपकी सेवा करेंगे।
फिर आप हमको यहां से जाने के लिए क्यों कह रहे हो? भगवान कपिल ने कहा इस आकार की सेवा नहीं करनी है। तो कौन सी सेवा करनी है? बोले हमारी सेवा करनी है। तो बोले आप ही तो ये हो? बोले नहीं, मेरा स्वरूप अलग है। तो आपका स्वरूप क्या है? बोले ममात्मानम स्वयं ज्योति ही सर्वभूत गुहाशयम। मैं सबकी आत्मा के रूप में, सबके हृदय में ज्योति के रूप में रहता हूं। भगवान सबके हृदय में ज्योति के रूप में रहते हैं। ध्यान रखिएगा, अब इस ज्योति को प्रकट करना है। यदि आप लोग ज्योति को प्रकट कर लोगे तो निश्चित रूप से आपकी दीपावली हो जाएगी। अब ज्योति प्रकट कैसे करें, ये आपको एक युक्ति बता रहा हूं। वो ज्योति जो आपके हृदय में है, जिसका प्रकाश न आपको मिल पा रहा है, न आपके साथ में रहने वाले को मिल पा रहा है, जैसे वो ज्योति जलेगी, तो जैसे कहीं आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा, जैसे गुजरात में गरबा होता है ना, गरबा, तो गरबा तो अधिकतर लोग समझते हैं कि एक नाचने का नाम गरबा है। लोग वो एक गरबा नाचने की क्रिया का नाम पड़ गया है, किंतु एक कलश होता है, घड़ा होता है, और घड़े में छिद्र होते हैं। घड़े में छिद्र होते हैं, उसमें एक दीप जलाया जाता है, और उसी के दीप के चारों तरफ फिर नृत्य किया जाता है। तो अब उसमें जो छिद्र होते हैं, उस घड़े में जो छिद्र होते हैं, उस छिद्र से प्रकाश निकलता है। तो आपका ये शरीर एक घड़ा है, और घड़े में हृदय का जो दीप रखा हुआ है, उस दीप में जिस समय परमात्मा प्रकट होगा ज्योति के रूप में, तो आपके छिद्र से, जैसे आंख का छिद्र है, जीभ का, मुख का छिद्र है, कान का छिद्र है, इन सभी छिद्रों से उस परमात्मा का प्रकाश निकलने लगेगा। आप कहोगे परमात्मा का प्रकाश आंख से कैसे निकलेगा? आंख से निकलेगा, जिसको आप देखोगे ना, वो आपको देखकर वो खुश होगा, और आप जिसको देखोगे वो आपको प्रिय लगेगा। आंखों में जब प्रेम आता है ना, ध्यान रखना, कोई खराब नहीं लगता है। मैंने अनुभव किया कि सुअर का बच्चा भी आपको अच्छा लगेगा, कुत्ते का बच्चा भी आपको अच्छा लगेगा, मनुष्य की तो क्या कहें, बूढ़े भी आपको अच्छे लगेंगे, बच्चे भी आपको अच्छे लगेंगे। जिस दिन आपको सब अच्छे लगने लगे, उस दिन समझ जाना कि आपके आंख से इस समय कृष्ण का प्रकाश निकल रहा है। और जब कोई भी बात, यहां तक कि आपकी निंदा की बात भी, आपकी प्रशंसा की बात, आपकी निंदा की बात, आपको गाली भी जिस दिन सुनने में प्रिय लगने लगे, तो आप जान जाना कि आपके कान में इस समय कृष्ण का प्रकाश निकल पड़ा है। और आपकी जीभ फिर कड़वा नहीं बोलेगी, आपकी जीभ इतना रसीला बोलेगी, क्योंकि जीभ से प्रकाश निकलेगा। अब जीभ से प्रकाश निकलेगा तो वह मधुमेह होगा, क्योंकि श्री कृष्ण मधुमेह है, परमात्मा रसमय है। उनकी जो निश्चित रूप से वाणी निकलेगी आपके चित्त से, वह रसीली निकलेगी। तो कानों से सुनाई देने वाले शब्द आपको उल्टे नहीं आएंगे। ध्यान रखना, जब कोई बीमार होता है, हमने अनुभव किया है, उसको कितनी अच्छी से अच्छी बात कहो, वो उसका उल्टा अर्थ लेता है। मैंने बहुत प्रयास करके देखा है। उसकी प्रशंसा भी करो, अब प्रशंसा बहुत प्रिय है, तो कहेगा हाँ तुम्हारा कोई स्वार्थ होगा, इसलिए तुम हमारी प्रशंसा कर रहे हो, नहीं तुम तो हमारी प्रशंसा कभी कर ही नहीं सकते हो। और प्रशंसा में भी वो अपनी निंदा समझने लगता है। जब बीमार होता है व्यक्ति, मैंने कई बार देखा है, तो प्रशंसा में भी वो अपनी निंदा समझता है। और जब तुम्हारे हृदय में प्रेम प्रकट होगा, ये दीप जल जाएगा जो हृदय में है, और वो आपकी इंद्रियों से, ध्यान रखना, आपके पैरों में वह नृत्य बन करके प्रकट होगा। जब प्रेमी चलता है तो उसकी चाल में थिरकन होती है। आपकी क्रियाएं, आपका बोलना, आपका चलना, आपका देखना, आपका सुनना, आपका सूंघना, सब प्रेम से भर जाएगा। अब इस दीप को जलाएं कैसे? अभी तक तो मैं दीप की महिमा सुना रहा था, ये दीपावली की महिमा सुना रहा था। अब ये दीप जलाने का तरीका क्या है? देखो ध्यान रखना, जो आपका हृदय है, ये हृदय एक दीपक है, और इसमें प्रेम का तेल या प्रेम का घृत भरा हुआ है। पहले से प्रेम का घृत भरा हुआ है इसमें, और इसमें ज्योति भी है।
जो बत्ती है ना, बत्ती भी लगी हुई है। अब ये प्रेम का कैसे प्रकट करें, इस प्रेम को, इसको जलाएं कैसे बत्ती को, तेल भी भरा हुआ है। अब जरा ध्यान देना, हृदय आपका दीप है, जो इसमें प्रेम है ना, उस प्रेम को प्रकट होने दो, उस घृत को प्रकट होने दो। अच्छा, प्रेम जब प्रकट होता है तो 3 रूपों में प्रकट होता है, ध्यान रखना। प्रेम जब भी प्रकट होगा तो 3 रूपों में प्रकट होगा। बड़ों के प्रति जब प्रकट होगा तो उसका नाम आदर हो जाएगा। जब अपने से बड़ों के प्रति प्रकट होगा तो उसका नाम क्या होगा? आदर। आदर प्रेम ही है। और आदर में एक विशेषता ये है, फिर हमको उसमें दोष नहीं दिखेंगे। अगर अभी हमारे बड़े लोगों में हमको दोष दिखता है कि इनको बोलना नहीं आता है, इनको चुप रहना नहीं आता है, इनको ये कमी, इनको ये कमी, इनके ब्रेक फेल हो गए हैं, ये सठिया गए हैं, ये जो भाषा हमारी निकलती है ये प्रेम के अभाव के कारण है। जिस दिन आपको प्रेम जगेगा ये भाषा कभी प्रकट होगी ही नहीं, क्योंकि वो आदर बन जाएगी। और दूसरे, यदि अपने से छोटों के प्रति प्रेम प्रकट होगा, जो भरा हुआ है, वो क्या होगा? वो स्नेह होगा। अपने से छोटों के प्रति जो होता है क्या होता है? स्नेह। और जो अपने बराबर वालों के प्रति होता है उसका नाम होता है प्रेम। तो आदर, प्रेम और स्नेह। अच्छा, इसमें जो बत्ती लगी हुई है, इस बत्ती को प्रकट करना है। इस बत्ती का नाम है सेवा। जब तक आपके जीवन में सेवा नहीं होगी, अच्छा कभी विचार करो, जिससे प्रेम करते हैं, जिससे भी प्रेम करो, नाती से प्रेम करो, पोता से प्रेम करो, बच्चे से प्रेम करो, जिससे आप प्रेम करते हो, कोई अच्छी वस्तु दिखती तो उसको लाने का मन होता है कि नहीं? अच्छी वस्तु होती खिलाने का मन होता है कि नहीं? अगर अच्छी वस्तु उसको देने का मन होता है, खिलाने का मन होता है, इसी का नाम तो सेवा है। और सेवा क्या है? केवल सेवा नाम पैर दबाने का नहीं है। अपने प्रेमास्पद को जिस क्रिया से सुख मिले, जिस क्रिया से सुख मिले, उस क्रिया का नाम सेवा होता है। अधिकतर लोग किसी क्रिया विशेष का नाम सेवा रख दिए। क्रिया विशेष का नाम सेवा नहीं है। जिस क्रिया से हमारे प्रेमास्पद को सुख मिले, उस क्रिया को करने का नाम सेवा है। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, आदर, प्रेम, स्नेह और ये सेवा, ये जो ये बत्ती है, इसको जलाने का यदि कोई काम करेगा तो एकमात्र जलाने का काम करता है सत्संग, जो अभी आप सब कर रहे हो। ये सत्संग की माचिस है जी, सत्संग की माचिस है। माचिस में जैसे बहुत सारी तीलियां होती हैं, तो सत्संग की माचिस। किंतु भाई ध्यान रखना, चाकू डॉक्टर के पास होती तो जीवन देती है, और यदि चोर के पास, डाकू के पास हुई, तो माचिस यदि सत्संगी, सच्चे सत्संगी के पास होगी, ये सत्संग के सूत्र जो हैं सच्चे सत्संगी के पास होंगे तो प्रकाश का काम करेंगे, और यदि सच्चे सत्संगी के पास नहीं होंगे तो हृदय जलाने का काम करेंगे। अगर आप अपनी माचिस का प्रयोग, कई लोग हमारा सत्संग का प्रयोग अपने सुधारने में नहीं करते हैं, दूसरों को प्रवचन देने में करते हैं कि हम बहुत बड़े सत्संगी हैं, मैं बहुत सुन के आया हूं, मैंने इतने बड़े बड़े सत्संग। ये तो माचिस का काम जलाने का काम है। ये माचिस जो है, ये माचिस है तो सत्संग के सूत्र, किंतु ये सत्संग के सूत्र जो आपके जीवन में है, ये निश्चित रूप से ये दीप जो जल रहे हैं ये प्रकाश के लिए हैं। और मेरा तो आप सबसे प्रार्थना है, केवल मंदिर में ही प्रकाश न हो। आपको जानकारी है कि नहीं, जो कल की दिवाली गई, जिसे आप छोटी दिवाली कहते हो, इसको नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं, नरक चतुर्दशी। और इस नरक चतुर्दशी में सब जगह, बाथरूम में भी, और जैसे गांव में जो नाली होती है ना, नाली में भी दीप जलाया जाता है। और जहां गंदगी डाली जाती है, जहां कचरा घर होता है, सब लोग अपने कचरा घर में भी दीप जलाने जाते हैं। अभिप्राय क्या है कि केवल मंदिर में नहीं, केवल घर में नहीं, ये दिवाली हमारी ऐसी भी हो जो कचरा घर भी हो वहां भी दीप जले, जहां गंदा से गंदा स्थान हो वहां भी दीप जले। अर्थात कम से कम
वर्ष में एक बार तो जो हमारे हृदय को अच्छे नहीं लगते हैं, ये मिठाई बांटने का भी स्वभाव तो यही तो है, उत्सव मनाने का, कि जो हमको प्रिय ना भी हो कहेंगे तुम भी मुख मीठा करो और आज से कड़ुआ बोलना बंद करके मीठा खाना चालू करो, मीठा मीठा बोलो। ये दीपावली यदि हमारे जीवन में ऐसे दिव्य मनाई जाए तो निश्चित रूप से हमारा प्रकाश परिता फैलेगा, चारों तरफ फैलेगा। और ये प्रकाश जब फैलता है तो आपकी प्रत्येक क्रिया रसीली होती है और आपका सोचना रसीला, आपका चलना रसीला, आपके जीवन को जो रस से भर दे, प्रेम से भर दे, आनंद से भर दे, उत्साह से भर दे, उसी का नाम दीपावली है। आप सबके जीवन में प्रेम, सौहार्द और एक बात कहें, भगवान के साथ, ये दामोदर मास है ना, भगवान के साथ ऊखल जुड़ गया। ऊखल को आप लोग जानते हो, ऊखल में खल तो पहले से ही है। खल माने होता है दुष्ट, खल माने दुष्ट। खल उसको कहते हैं जो खाए और लड़े, उसके पास दो ही काम होते हैं। खल मतलब जो खाए और लड़े, और ज्यादा बढ़ोगे ना तो जिसका खाए उसी से लड़े, दुष्ट वही है। तो खल प्रकृति का व्यक्ति भी यदि परमात्मा से जुड़ जाता है, जरा विचार करना, किससे जुड़ा? ऊखल को और भगवान को जोड़ने का काम किसने किया? रस्सी ने। माने तो माध्यम बनी, एक रस्सी बांधी गई। संस्कृत भाषा में रस्सी को गुण कहते हैं। गुण माने रस्सी, संस्कृत में रस्सी को गुण कहते हैं। तो जो गुण है, रस्सी है, उससे ऊखल यदि भगवान से जुड़ गया तो दो वृक्षों का उद्धार कर दिया उसने। यमलार्जुन जो पतित थे, पतित से पतित थे, वृक्ष बने खड़े थे, उनका उद्धार कर दिया। अभिप्राय क्या है कि भगवान की कथा से, गुण माने कथा, जो कथा से दुष्ट भी यदि जुड़ जाता है तो दूसरों का उद्धार करने वाला काम कर देता है। और आप तो हमारे निश्चित रूप से दादा के सब प्रेमी हो, यदि आप लोग जुड़ोगे तो जाने कितने खलों का उद्धार करोगे। इसलिए ये उखल के दिव्य मास में, उखल मास हमारा दिव्य मास, ये जो अपना कार्तिक मास है, दामोदर मास, ये मास आपके जीवन में प्रकाश दे। आप स्वयं तरो और दूसरों को तारो, स्वयं सुख से रहो और दूसरों को सुख में रखो, स्वयं मधुर बोलो। और जब आप मधुर बोलोगे तो निश्चित रूप से आपका अनुसरण करके दूसरे भी मधुर बोलेंगे। सोचेंगे कहाँ से, कौन सी विद्या लेके आए, इसको गाली दो तब भी मुस्कुराता है, इसकी निंदा करो तब भी दूर नहीं भागता है। तो ये कौन सी विद्या है, कहाँ से मिली है? ये सत्संग से विद्या मिलती है। ये विद्या तुमको और कहीं से नहीं मिलेगी। हमारे पूज्य दादाजन या दिव्य सत्संग भवन की संरचना, वो तो छोटा था सत्संग भवन, इतना दिव्य बन गया है। और ये सत्संग भवन आप सबके जीवन में, जैसे दीपावली का प्रकाश घर घर में होता है, ऐसे सत्संग भवन के माध्यम से आप सबके जन जन में ये दीपावली का दीप जले। यही श्री ठाकुर के चरणों में हमारी प्रार्थना है। आप सबको दिवाली की लख लख बधाइयाँ। ये दीपावली का महोत्सव आपके जीवन में ज्ञान लाए, आपके जीवन में प्रकाश लाए, आपके जीवन में सुख लाए, आपके जीवन में शांति लाए, आपके जीवन में ऐसा सुख लाए जो कभी सुख मिटे नहीं, ऐसा प्रकाश ये जले कि कभी अंधकार में परिणित न हो, ऐसा सुख आपको दे जो कभी दुख में परिणित न हो। नहीं तो अधिकतर जितने सुख होते हैं वह दुख में परिणित हो जाते हैं। तो ये निश्चित रूप से आपके जीवन में दिव्य प्रकाश फैलाने का यह दिव्य पर्व आप सबको प्रकाश से परिपूर्ण करे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति।